यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की है, जो सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण और सुदामा का बचपन संदीपनी ऋषि के आश्रम में बीता। यहाँ दोनों ने शिक्षा ग्रहण की और उनकी मित्रता का ऐसा बीज बोया गया जो आज भी एक मिसाल है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनका जीवन संघर्षमय था, लेकिन उनका हृदय अत्यंत सरल और निष्कपट था। दूसरी ओर, श्री कृष्ण राजा वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। वे धनधान्य से परिपूर्ण थे, परंतु उनका स्वभाव विनम्र और सभी के प्रति करुणा से भरा हुआ था। इन दोनों के बीच भौतिक स्थितियों का भले ही बड़ा अंतर था, लेकिन उनकी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं था। संदीपनी आश्रम में सभी विद्यार्थी समान नियमों का पालन करते थे। यहाँ राजा के पुत्र और सामान्य परिवार के बच्चे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी को भोजन जुटाने, लकड़ियाँ लाने और आश्रम के कार्यों में हाथ बंटाने का दायित्व समान रूप से सौंपा जाता था। एक दिन गुरुमाता ने श्री कृष्ण और सुदामा को बुलाकर एक कपड़े में कुछ चने दिए। उन्होंने कहा, ये चने तुम दोनों जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के दौरान खा सकते हो। दोनों इन्हें आपस में बराबर बांट लेना। गुरुमाता का आदेश मानकर दोनों मित्र जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते चलते सुदामा को भूख लगने लगी। उन्होंने सोचा कि यदि थोड़े से चने खा लिए जाए तो श्री कृष्ण को पता नहीं चलेगा। उन्होंने पल्लू में बंधे चनों में से कुछ चने निकाल कर खा लिए। श्री कृष्ण यह देख नहीं पाए, लेकिन वे सुदामा के स्वभाव को भलीभांति जानते थे। जंगल में लकड़ियां बटोरते समय अचानक बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए। श्री कृष्ण नीचे की डाल पर बैठ गए और सुदामा ऊपर की डाल पर। बारिश जारी थी और ठंड के कारण दोनों कांप रहे थे। इसी बीच सुदामा ने अपने पल्लू से फिर चने निकाले और खाने लगे। चनों की कटकट की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा, यह कटकट की आवाज कैसी है? क्या तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा झेंपते हुए बोले, नहीं, मेरे दांत ठंड से कटकटा रहे हैं। श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने चंचलता से कहा, अच्छा, अगर सच में ठंड से दांत कटकटा रहे हैं, तो यह बताओ कि तुम्हारे दांतों को चना जैसा स्वाद क्यों आ रहा है? सुदामा को समझ आ गया कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। उन्होंने सच स्वीकार कर लिया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने थोड़ा खा लिया। सुदामा ने झेंपते हुए कहा, पर चने तो अब खत्म हो गए हैं। पेड़ पर चढ़ते समय मेरे पल्लू से बाकी चने गिर गए। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अरे सुदामा, यह तो बहुत बुरा हुआ। बिना कुछ खाए ठंड में हम और ठिठुर जाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी हथेली पर चने प्रकट किए और सुदामा से कहा, लो, यह चने खा लो। मुझे पता था कि तुम भूख से परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने अपने पास चने संभाल कर रखे थे। सुदामा यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह चने तुम्हारे पास कैसे आए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब गुरुमाता ने चने दिए थे, तब मैंने अपनी अंटी में कुछ बांध लिए थे। सुदामा यह सुनकर भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं बहुत छोटा हृदय वाला हूँ। मैंने अपने लिए चने बचाए और तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मित्रता के योग्य नहीं हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाते हुए कहा, मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यह सच्चे दिल से निभाई जाती है। तुम्हारा मन सच्चा है और यही हमारे रिश्ते की नींव है। लेकिन सुदामा, यह ध्यान रखना कि सच्चे मित्रता में सत्य और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। सुदामा ने इस घटना को भूलने का प्रयास किया, लेकिन उनके मन में यह बात गहराई तक बैठ गई कि उन्होंने अपने मित्र से झूठ बोला और स्वार्थ दिखाया। यही कारण था कि सुदामा का जीवन दरिद्रता में बीता। उन्होंने अपने मित्र से एक छोटी सी बात छुपाई थी और यह उनकी अंतरात्मा पर हमेशा बोझ बना रहा। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।